देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज तक पर लगातार पूरे कोरोना काल के दौरान इनको लगातार आपने सुना और अब वैक्सीनेशन की पद्धति का हिस्सा बनने के बाद, खुद वैक्सीन लगवाने के बाद सर हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे सर। तो वैक्सीन लगने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आधा घंटा जो ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता, पर लगता नहीं है, बिल्कुल बहुत सेफ लग रहा है। और इसके बाद मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि साइट में पेन हो या कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो, पर वो यही दिखा रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। सो ये तो अच्छी बात है कि कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो कोई बुरी बात नहीं है। एनीवे, क्योंकि ये एक इन अ वे हमारे लिए जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो सारा दिन एक्सपोज्ड हैं इस टेरेबल पैंडेमिक को, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर है। तो ये भी समझना चाहिए कि आज एक पहला शॉट लगा है, 28 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा, उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज इस तादाद में शायद बन जाए कि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो तब तक तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रहे हैं वैसे ही रहना है। और उसके बाद भी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो वैक्सीनेशन हो जाए, इम्यूनिटी आपको आ जाए, आपको अगर जो इन्फेक्शन आएगा, मतलब वायरस तो घूम रहा है, अगर जो आपको आएगा तो आपको जो रिएक्शन होगा वो बहुत सबड्यूड होगा, आपको कोई सीवियर डिजीज नहीं होगी, बट आप और लोगों को फिर भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब तक एक क्रिटिकल मैस हमारी कंट्री में, जिसकी आज के दिन 30 करोड़ की एस्टिमेशन है, जब तक वो हो जाए वैक्सीनेट, तब हम समझेंगे कि हर्ड कम्युनिटी जिसको कहते हैं, कि सारी कम्युनिटी में लोगों को, इतने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया कि अब वो एक नेचुरल शील्ड बन गई है। तब तक हमें ये सारी सावधानी यूज करनी पड़ेगी, जो 3 मंत्र हम बात करते रहते हैं कि मास्किंग, वो 2 गज की दूरी जो बोलते हैं, या हैंड हाइजीन, हमें फिर भी उस पर मुकम्मल रहना है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक और सवाल देश के जेहन में है, क्योंकि हमने कोरोना काल के दौरान देखा था, आपने फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ी। मेदांता हॉस्पिटल में देश के जाने माने लोग आए कोरोना से पीड़ित होने के बाद और यहां से बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर गए। तो अब जब डॉक्टर्स ने खुद वैक्सीन आपने लगवा लिया है, उस समय कितनी देर आपने 15 मिनट वेट किया वैक्सीन लगने के बाद और देखा कि किसी तरह की कोई और दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद फिर आप बाहर आए और अब 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगी? नहीं, आधा घंटा है, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। सारा इंटेंसिव केयर, सारे डॉक्टर्स यही हैं, मेरे कमरे के साथ ही हैं। तो अभी आधे घंटे के लिए तो सबको वेट करना चाहिए, वो सेफ्टी है। दूसरा, अब सारे डॉक्टर जो हैं हमारे मेदांता के, सारे नर्सेज, सारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सबका वैक्सीनेशन 6000 लोगों का यहाँ पे होगा। तो आज शुरुआत है, उसको अब एक्सेलरेट करेंगे कि जल्द से जल्द इन 6000 लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो। वैक्सीन और दवाई में फर्क होता है। अब चूंकि वैक्सीन लग गई है, इसके बाद क्या किसी तरह की सलाह भी आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो इस वैक्सीनेशन की पद्धति का हिस्सा आगे आने वाले वक्त में बनने वाले हैं, खाने पीने में या किसी और चीज में कुछ कंट्रोल करें, इसको लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर वो आगे कैसे बढ़े? ये तो नॉर्मल रहना है। नॉर्मल का मतलब ये कि आज हमारा जो न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, मास्क पहने हुए हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं और हैंड हाइजीन ऑल द टाइम रखते हैं। क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, क्योंकि आप देखेंगे जहां जहां ये जैसे दिवाली में हुआ या क्रिसमस या न्यू ईयर में हुआ, जहां जहां बड़ी क्राउड्स इकट्ठे हुए, वहां पे बहुत फैला है, ये इसकी महामारी फैलती गई। इसीलिए ये जरूर याद रखना है कि अगर जो आप डिस्टेंस में बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं, खुले में बैठे हैं, उसका कोई हार्म नहीं है, मास्क पहन के पहने, आप बात करें। पर अगर जो आप साथ साथ बैठ के मास्क उतार के बात करोगे, तो अगर जो किसी को भी होगा उनमें से, तो सबको लगने का खतरा सारा टाइम प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए अगर जो थोड़ा सा ख्याल रखें, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये वेट करें कि बारी सबकी आ रही है जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन भी काफी ज्यादा है। जैसे ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में इसको उपलब्ध होगा उनके लिए। क्या हम चूज भी कर सकते हैं 2 वैक्सीन जिसको सरकार ने परमिशन दी है, जब भी हम वैक्सीन लगाने जाए तो अपने मन से भी क्या कोई वैक्सीन हम चूज कर सकते हैं या फिक्स है? ये तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के रूल्स क्या बनेंगे उसके हिसाब से होगा। कितनी वैक्सीन आएंगी,
कितनों को ये अलाउ होगा और प्राइवेट चॉइस अलाउड होगी कि नहीं होगी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। पर जब काफी सप्लाई आ जाए तो मेरा ख्याल, मेरे हिसाब से तो चॉइस लोगों को दे देनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटाइज वैक्सीनेशन इज द वर्ड। बट ये जो आज के दिन कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको पहले मिलना चाहिए। अगर जो सारी बाजार में ये फैलना शुरू हो गया, लोगों ने प्राइवेट में कॉर्नर कर लिया, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो सबसे वल्नरेबल हैं, जिन्होंने इतनी 10 महीने लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान की जनता की तरफ से, उनको तो रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए हमें। दूसरा, जो हमारे एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, जो इनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, जिनको वल्नरेबल लोग हैं, उन लोगों को तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उनको प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते नेक्स्ट ग्रुप्स आते जाएंगे, सबको मिलेगी। बट ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में सबको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन हो रही है। एक आखिरी का सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा शुरू में पहले चरण में 3 करोड़, दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टोटल वैक्सीनेशन, कितना वक्त लग जाएगा इन सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचने? देखो, हमारी कैपेसिटी तो है हिंदुस्तान में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जा सकता है, ये वैक्सीनेशन हो सकता है, हमें एक्सपीरियंस भी है। बड़ी बात यह है कि वैक्सीन की सप्लाई कैसी रहेगी, किस क्वांटिटी में हमें मिलेगी, उस हिसाब से हमें चलना है। तो ये सोचो कि अगर जो हमारी तादाद जो है 130 करोड़ है, सबको तो नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, पर बहुत तादाद में लगी, और हर एक को 2 डोज लगेंगे, तो इतने डोज हमें चाहिए। पर यह भी बात आप सोचोगे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 2 तो ऑलरेडी ऑनलाइन आ गई, वो भी कहते हैं कि भाई हम आपको 10 करोड़ तो दे देंगे महीने की, तो 20-20 करोड़ मिलने लगे, तो हमारी कैपेसिटी है टू गिव द वैक्सीन। वैक्सीन देने का एक तरीका बन गया है, प्रोटोकॉल बन गई है, उसको फॉलो करना जरूर है, पर टीका लगाना इज अ वेरी सिंपल थिंग। हमने हजारों लोग ट्रेन कर दिए हैं ऑलरेडी, उसकी कमी नहीं है, स्पेस की कमी नहीं है, जब पूरा इसका जो डेटाबेस है वो बन चुका है, तो इसलिए कोई कमी खामी रही नहीं है। सिर्फ ये है, हमें देखना है कि कैसे सप्लाई वैक्सीन की आ रही है, और इसको आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, जिसको कहते हैं रैंप अप करना है। इसीलिए कि आप ये भी तो सोच रहे हो कि जिनको नहीं मिला वो कितने फिक्र में है, उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है, तो वो जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतना करेंगे। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहन को आप सुन रहे थे। यकीनन आज का दिन सबसे बड़ा है, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे जो आम लोग हैं उन तक भी ये टीका पहुंचने लगेगा, इस उम्मीद के साथ मेदांता से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, मेदांता हॉस्पिटल आज तक।